सर, मैं शुरुआत करता हूँ। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? हमारा नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, भौतिक विज्ञान। अच्छा, भौतिक विज्ञान आप पढ़ाते हैं जी। अच्छा, भौतिक विज्ञान कहते हैं किसे सर? बेसिक आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, प्रकाश आदि का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। आपके बच्चों से पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं? कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि बच्चे मेरे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? हाँ, हो सकता है। कहीं आप मेरे द्वारा पूछे गए सवालों से कहीं हो आप सकता है, कोई जरूरी नहीं है। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लगभग उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद है लगभग दे सकते हैं। लगभग दे सकते हैं जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी बच्चों से पूछने के बाद आपसे कुछ पूछूं तो आप हम पे गुस्सा हो जाए? नहीं नहीं नहीं, अक्सर मैंने देखा है। नहीं नहीं, नाराज नहीं होंगे, बिल्कुल नाराज नहीं तो ठीक है होंगे। सर, आपने परमिशन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, मैं पहले बिटिया लोगों से पूछ लेता हूँ। बिटिया, क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज राखी देवी। राखी देवी, वाओ, गुड नेम। अभी रक्षाबंधन मनाया गया ना? अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम आपसे अगर हम बात करें तो आज तारीख है 13/8/25, ठीक है? फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत वस्तु, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण। फिजिक्स हिंदी में अगर हम बेसिक उसका पूछें कि और इसको किस नाम से जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, में यही पूछना चाह रहा था। वेरी गुड। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, अब आप बताइए। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत वस्तु, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण बल आदि का अध्ययन होता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड, ताली बजाओ भैया बच्चे के लिए। आप बताइए बेटा, शुभ नाम क्या हुआ आपका? माय नेम हिमांशु कुमार। हिमांशु, वेरी गुड नेम। सेम प्रश्न आपसे है, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। मंडे की सुना दो। MONDAY, मंडे। मैम नमस्कार, अंदर आ सकता हूँ? आइए, थैंक यू। मेरा नाम सुमित तिवारी हुआ और मैं जनउपकार न्यूज़ से आया हूँ। मैं आपसे और आपके बच्चों से जो है कुछ साक्षात्कार करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि पब्लिक को, क्योंकि मैंने आपके यहाँ की कुछ खामियाँ और कुछ प्रशंसाएं सुनी थी, उन पे दोनों पे जो है काम करने आया हूँ कि वास्तविकता क्या है आपके बच्चों में। और आपके जो टीचर्स हैं, यहाँ तक कि आपके टीचर्स लोगों का भी सवाल उठाएंगे कि यहाँ के जो कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं, कुछ लोगों ने कहा यहाँ के बच्चे बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट है, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ के जो टीचर हैं उनकी योग्यता पर भी सवाल खड़े किए गए। तो दोनों का मैं आकलन यहाँ करने आया हूँ। वास्तविकता क्या है ये हम आपसे और आपके बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ही बात करना शुरू करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ मैम आपका? माय नेम इज साधना द्विवेदी। आई लिव इन सदानगर, नेवादा। वो थैंक यू। हम आपसे बात करें, आप क्या पढ़ाते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी आप पढ़ाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश के संश्लेषण वो है जो सूर्य की किरणों से पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश के बनाते हैं, वही प्रकाश का संश्लेषण। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण आप सूर्य की किरणों से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, कि ये जो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की है, सूर्य की किरणों को ना हो करके अगर चंद्रमा की किरणों से है तो क्या भोजन नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। वायरीजन? वायरीजन की सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है, चंद्रमा ऊर्जा तो नहीं प्रदान करेगा जी, और गर्मी से ही भोजन प्राप्त होता है। अच्छा जी, और चंद्रमा कहाँ से गर्मी देगा? रात के समय कैसे हो जाएगा सर? यानी हीट इम्पोर्टेंट है। जी, हीट इम्पोर्टेंट। अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा और आपसे हाई लेवल पे अगर हम बात करें तो एडीपी और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिशन, ड्राई फास्फेट। एडिशन, ड्राई फास्फेट। काम क्या होता है इसका? इसका काम करना। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो अगर अब बात आपसे करें, पुष्प की जो संरचना है उसका अगर आप थोड़ा विश्लेषण करके आप हमको बताएं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से आता है। पुष्प क्या है? जैसे किसी को चीज को बनाने के लिए, जैसे हम किसी चीज को करेंगे तो उसको निर्माण करेंगे, पहले बीज को भिगोएंगे, फिर उसको इकट्ठा करके सुखाए में रखेंगे। अच्छा ठीक है, उसको भी कर देते हैं। बेसिक पे फिर आ जाते हैं आपके पहले ही प्रश्न में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे पहले एनर्जी, ठीक है, जो पौधे प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसी से ही भोजन प्राप्त करते हैं। अपना पौधे भोजन बनाते कैसे हैं? उसकी क्या प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया क्या है, इसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, किसकी उसमें जो है ये भोजन बनाते हैं, कैसे जड़ों से क्या जाता है, क्या क्या जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं।
प्रगति को देते हैं। प्रगति को देते हैं। ठीक है, मैं आपके बच्चों से भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। श्योर सर, श्योर सर। तो कैमरामैन से कहेंगे एक बार यहाँ का पूरा वातावरण दिखा दीजिए। इस क्लास का एकदम शांत वातावरण है, बच्चे एकदम ही डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लग रहा है कि ये काफ़ी इसमें पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं। और मैं जो है अब इन बच्चों से बात करूँगा। कैमरामैन मेरे ऊपर फोकस कर दीजिए, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ये ब्लेम ना लग जाए कि मैंने किसी बच्चे से, या महिला यहाँ पे टीचर हैं कि महिला से मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी। इसलिए कैमरा मुझ पर फोकस रखिएगा, क्योंकि प्रथम सेफ्टी है अपनी सेफ्टी, कि कोई लोग फालतू का जो है ऑफेंस ना लगाएं। तो बेटिया गुड़िया नाम क्या है आपका? सर माय नेम इज अनुष्का द्विवेदी। अनुष्का द्विवेदी जी, वाओ, थैंक यू, गुड नेम आपका। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। हम आपसे भी पूछते, क्या पढ़ रहे थे आप? सर बायोलॉजी। मैडम पढ़ाती हैं? यस सर। क्या नाम है मैडम जी का? मिसेस साधना द्विवेदी। साधना द्विवेदी जी। क्या है आपकी ये? सर टीचर है। टीचर है? Yes, sir. क्योंकि द्विवेदी जी आप भी द्विवेदी जी है, इसलिए मैंने पूछ दिया, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज द्वारा अपने भोजन स्वयं निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण। वाह, वेरी गुड, ताली बजाओ बेटिया के लिए। ये हुई सही परिभाषा। अग्नाशय की परिभाषा क्या है? सर अमाशय के ठीक पीछे एक ग्रंथि होती है जी। जिसे अग्नाशय कहते हैं, जी। जो 18 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जो एक लाल रंग की संरचना होती है। काम क्या होता है इसका बॉडी में? सर भोजन के पाचन में सहायक। पाचन क्रिया में सहायक होती है। वेरी गुड, वाओ, फिर बजाइए ताली। आइए मैं एक बार बच्चों से भी बात करता हूँ। क्या नाम हुआ बेटा आपका? सर माय नेम इज जावेंद्र द्विवेदी। जावेंद्र द्विवेदी। सब बच्चे जैसे आप द्विवेदी ही बैठे हैं क्या? द्विवेदी जी का विद्यालय है। चलो कोई बात नहीं है। सबसे बढ़िया फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? सर बायोलॉजी। बायोलॉजी जी। चलो अच्छा, बायोलॉजी की स्पेलिंग बताओ। BIOLOGY। बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? बायोलॉजी में सब पढ़ाया जाता है जो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, ATP और ADP हो गया, अग्नाशय हो गए। ठीक है। ADP और ATP क्या होता है? ADP और ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, बजाओ ताली बच्चे के लिए। वास्तव में जैसा मैंने देखा था कि बच्चे वास्तव में यहाँ पे हर प्रश्न का बहुत ही सरलता से, बहुत ही निडरता के साथ आंसर दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि शायद ये मैम की ये अपनी मेहनत है, इनका ये पढ़ाने का तरीका है। बैठ जाओ। थैंक यू सर। वेलकम। आइए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू मैम, वेलकम। आपसे बात करके और आपका डिसिप्लिन अच्छा लगा। आइए। तो अभी मैं मैडम के क्लास से निकल चुका हूँ, नेक्स्ट क्लास की ओर विजिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बच्चों में फिलहाल यहाँ पे आइए, कैमरा में थोड़ा दिखाइए, सामने आइए। एक्सक्यूज मी सर, माय कमिंग सर। थैंक यू मैम। सर सॉरी, क्षमा चाहता हूँ कि मैं आप पढ़ा रहे थे। मेरा नाम सुमित तिवारी हुआ और मैं जनउपकार न्यूज़ से आया हूँ। तो मैं आपकी क्लास में और आपसे थोड़ा वार्ता करना चाहता हूँ, बच्चों का थोड़ा साक्षात्कार करना चाहता हूँ। अगर आपकी परमिशन हो, फिलहाल मैंने प्रिंसिपल साहब से परमिशन ले रखी है, आ सकते हैं? तो थैंक यू। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? माय नेम इज ललित पाठक। ललित पाठक जी। ललित पाठक जी, आप क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर। थोड़ा आप इधर आ जाइए। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं। जी। क्या मैं आपके बच्चों से आपसे विषय संबंधित या आपके विद्यालय से संबंधित, एजुकेशन संबंधित आपसे और आपके बच्चों से प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। बताइए, क्या नाम हुआ? दिव्यांश। दिव्यांश जी। कौन सी क्लास है ये? 9th क्लास है। सर क्या पढ़ा रहे थे? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे। तो क्या पढ़ा सर से आपने? यूज ऑफ हैज, हैव एंड हेड। क्या होता है ये? भैया हमको अंग्रेजी नहीं आती, कुछ भी बताओगे हम समझ लेंगे। कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैज, हैव एंड हेड का प्रयोग बता रहे थे सर। कैसे होता है? हैज, हैव का प्रयोग कब कैसे किया जाता है? हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और हेड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। सही बता रहे हैं आप? यस। बिल्कुल कंफर्म? ठीक है। आइए मैं नेक्स्ट बच्चे से पीछे से मैं पूछूंगा। लगभग ये होता है कि लोग कहते हैं कि बच्चे आगे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मैं पीछे बच्चों से पूछूंगा। आइए नेक्स्ट बच्चा, आप भी खड़े हो जाओ। सर क्या पढ़ा रहे थे आपके? हैज, हैव, हेड का प्रयोग। हेड और हैव और हेड का प्रयोग। हाँ, तो ये इंग्लिश ग्रामर में कब कैसे किया जाता है?
हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, हेड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। सही बता रहे हैं? यस। कॉन्फिडेंस में है? Yes. तो गलत तो नहीं बता रहे हैं? नहीं। कि हमको ऐसा तो नहीं, हमको अंग्रेजी नहीं आता इसलिए आप बता दे रहे हैं? नहीं। चलो अच्छा है, आप सही बता रहे हैं। बच्चे के लिए ताली बजाओ। आइए एक बिटिया से भी पूछ लेते हैं, और ये बिटिया रानी हमारी आगे बैठी हुई है। कैमरामैन थोड़ा ध्यान दीजिए, इतना ज़्यादा नहीं करना है। बिटिया क्या नाम हो आपका? हर्षिता द्विवेदी। हर्षिता द्विवेदी जी, वाह बहुत अच्छा नाम है आपका हर्षिता द्विवेदी जी। आपके सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे थे। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? हिंदी। हिंदी है? अच्छा, हिंदी में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? हिंदी में हमें सबसे ज़्यादा कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। कहानी? अच्छा, कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? कहानी से हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ये भी ज़्यादा। कौन सा क्लास में है आप? 9th। 9th में है। 9th में है। हम आपसे एक बेसिक हिंदी वर्ड बोलेंगे, उसको आपको लिखना है। कैमरामैन, बिटिया हिंदी में सबसे ज़्यादा रुचि रखती हैं। मैं बिटिया से यहाँ पे हिंदी का वर्ड पूछ लेता हूँ। बिटिया आप लिखिए अभिमन्यु। बिटिया थोड़ा कैमरा इसको घुमाओ, दिखाओ। बिटिया ने जो है वास्तव में हिंदी में, और सबसे अच्छी बात यह है कि बिटिया की राइटिंग सुपर है, बहुत ही अच्छे उसमें लिखा है। तो ठीक है सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप पढ़ाइए, कंटिन्यू करिए। मिलकर के अच्छा लगा। थैंक यू, वेलकम। आइए।